कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है होने वाला है 6 और 7 जो है सितंबर का। तो उसी के लिए जो है आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने मॉडल सेट के माध्यम में जो है यहाँ पे प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पहला मॉडल सेट है और मैंने बेसिक से जो है प्रश्नों को उठाया हुआ है, एकदम सिंपल से प्रश्नों को उठाया हुआ है जो कि आपके एग्जाम हॉल में ये बार बार प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि ये पूरे के पूरे प्रश्नों को अच्छे तरीके से रट लेना, ठीक है। और ये बार बार आपके एग्जाम हॉल में आया हुआ प्रश्न है और बहुत सिंपल से प्रश्न है। तो पहले आप लोगों के लिए मैंने सिंपल से प्रश्नों पे स्टार्ट किया और इसको जो है हार्ड लेवल तक जाएंगे। तो आप कोशिश करो कि डेली ही आप क्लास में आओगे और डेली ही क्लास की टाइमिंग भी आप लोगों को बिल्कुल मालूम होगा कि दोपहर में होता है, ठीक है, 12 PM पे, ठीक है। तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा और इस क्लास की PDF भी फ्री रहेगा, ठीक है, आपके लिए। तो आप लोग इस क्लास को जो है बिल्कुल ही लाइक करना ना भूलेंगे और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि ये क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप तक डेली प्रोवाइड होती रहे। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप PDF लेंगे तो आपको एक जो है बेनिफिट ये होगा कि आप इसके रिवीजन बहुत कम समय में कर सकते हैं और ये PDF फ्री में मिलेगा, सभी लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी लेना चाहते हैं बिल्कुल ही आप लोग संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे जो है व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको जो है व्हाट्सएप पे फ्री में जो है प्रोवाइड हो जाएगा। या आप इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन करके वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि आपसे पूछा गया है कि भारत भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। ये प्रश्न सभी लोगों को मालूम होगा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आपको देखने में लग रहा है परंतु ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आया हुआ है। तो फटाफट से हम प्रश्नों को करते चलेंगे, ठीक है। तो राजस्थान आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। आप टेस्ट भी दे सकते हो, इसको टेस्ट के तौर पे ही रख लेना तो बेहतर होगा क्योंकि मॉडल टेस्ट ही है, ये समझ लीजिए पहला। और आप कोशिश करना कि यहाँ पे कम से कम 60 प्लस क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए, ठीक है। पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को देखना है फटाफट से हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, आप ऑप्शन देखते रहना और कमेंट बॉक्स में टेस्ट देते रहना, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। दूसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर मोर कौन कौन बताए, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष जो है आपसे पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप इन प्रश्नों को इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। क्लास को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में भी पूछा जाएगा। तो आपके राइट उत्तर बनेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी, फटाफट से प्रश्नों को करते चलना है और इसके रिवीजन के लिए जो है बिल्कुल PDF ले लेना। तो आपका राइट उत्तर बनेगा गंगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। क्लास को जो भी मेरे दोस्त लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्लास को जरूर ही लाइक कीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे चाणक्य बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और सी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। अशोक किस वंश का जो है शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, ये आप लोगों से पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अशोक जो है किस वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर आपको बताना है मौर्य वंश के। किसका था, अशोक जो है मौर्य वंश का जो है शासक था। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम जो है उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम जो है उपराष्ट्रपति कौन थे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए फटाफट से। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति यदि आपसे पूछा जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि संविधान के कुल कितने अनुच्छेद है। बहुत सारे लड़कों को लग रहा होगा कि ये क्लास में तो बहुत सिंपल से प्रश्न है, परंतु ये भी आपको ध्यान देना है कि क्या आपके एग्जाम में टोटल के टोटल प्रश्न हार्ड ही पूछता है, नहीं पूछता है ना। तो हमने आपको जीरो से स्टार्ट किया हुआ है और पूरे के पूरे, जैसे पहला प्रेस्टिक सेट है तो मैंने इसमें नॉर्मल प्रश्नों को रखा हुआ है, और ये ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन भी पैदा करता है, तो इसको आप हल्के में न ले, ठीक है। चलिएगा, तो 395 जिन्होंने भी बताया उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। और डेली ही क्लास करेंगे तो आपको अलग अलग प्रश्न और काफी हार्ड लेवल के प्रश्न तक हम लोग चलेंगे, तो आप चिंता ना करें। अभी आपके पास जो भी समय है 25 से 30 दिन, उसको अच्छे तरीके से मुझे दीजिए, बेहतर आपका जो है रिजल्ट होगा, ये गारंटी है 100%। विश्व का सबसे जो है ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो माउंट एवरेस्ट जिन्होंने भी बताया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। क्या पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये आपको बताना है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? 10वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा कि मुंडल मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि रेडियो की खोज किसने की थी। रेडियो की खोज किसने की थी, ये आपसे पूछ लिया है, बताने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेडियो की खोज किसने की थी। छठे नंबर पर सॉरी 11वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं, और जिन्होंने भी बताया मार्कोनी, जी मार्कोनी नाम है इनका पूरा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, बताने की कोशिश करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। 12वें नंबर क्वेश्चन का जिन्होंने भी उत्तर बताया है, ऑप्शन नंबर बी 1900 जो है 42 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब सभी लोग मुझे बताएंगे ये कमेंट बॉक्स में कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। भारत का पहला परमाणु परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। 13 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जिन्होंने भी बताया है पोखरण, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जनगण मन के जो है रचयिता कौन है। जनगण मन के रचयिता कौन है, भारत के राष्ट्रीय गान, ठीक है, के लेखक कौन है, ये आप लोग यहाँ पे बताएंगे मुझे। आपसे पूछा क्या गया है, जनगण मन के जो है रचयिता कौन है। जनगण मन अधिनायक जय है जो आप गाते हो, इसके रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है नटराज की मूर्ति किस देवता का जो है प्रतीक है। नटराज की मूर्ति की जो है किस देवता के लिए देवता का जो है प्रतीक है। नटराज की मूर्ति का बात किया जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे नटराज की मूर्ति जो है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा शिव। शिव जो है आपके लिए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस गैस को औषधि गैस कहा जाता है। किस गैस को औषधि गैस कहा जाता है। किस गैस को औषधि गैस कहा जाता है। बिल्कुल, जो भी मेरे दोस्त चैनल पे नए आए तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है दबा लीजिए, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। इस बार जो है मौका छोड़ना नहीं है, तो NO2 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। किस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको यहाँ पे बताना है, क्या हो जाएगा। तो जो भी बता रहे हैं मंगल, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नीला ग्रह किसे कहा जाता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में छापना है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, क्या पूछा गया है बताने की कोशिश करेंगे। अजंता की गुफा, क्या पूछा है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। अजंता की गुफा किस राज्य में है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे कि किस राज्य में जो है अजंता की गुफाएं हैं। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि शून्य की खोज किसने की थी। शून्य की खोज किसने की थी बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये तो सभी लोगों को मालूम होगा, बिल्कुल बिल्कुल। सभी को बताना है यहाँ पे आर्यभट्ट। ठीक है, टाइम नहीं लेना है, फटाफट से हम लोगों को आगे बढ़ते चलना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अंतरिक्ष में आने वाली प्रथम जो है भारतीय महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम जो है भारतीय महिला कौन थी। और आपको चैप्टर वाइज भी मैं क्लासेज स्टार्ट करने वाला हूँ, बिल्कुल आप टेंशन मत लो। पूरे के पूरे जो है आपके सिलेबस जो है फ्री में यहाँ पे हम लोग कवर कर लेंगे। केवल जो है आप यहाँ पे डेली आओ, ठीक है, और प्रेस्टिक करते रहो। प्रेस्टिक करने से ये होगा कि पूरे के पूरे चैप्टर आपके कंप्लीट रहेगा, ठीक है, पूरा रिवीजन रहेगा एक साथ में। इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि एक एक प्रेस्टिक सेट जो है आपके लिए डेली प्रोवाइड करता रहूं, ठीक है। और ये डेली ही आपको टेस्ट देना है, डेली ही जो भी मेरे दोस्त आएंगे उनका देखिएगा स्कोर बहुत आगे जो है आपको जाने वाला है, ठीक है। तो कल्पना चावला थी प्रथम जो है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंसुलिन किससे संबंधित है। इंसुलिन किससे संबंधित है, इंसुलिन किससे संबंधित है बताने की कोशिश करेंगे। तो इंसुलिन जो है अग्नाशय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है बी। इंसुलिन किससे संबंधित है, अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो हॉकी, जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। कभी भी क्रिकेट नहीं बताना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, ये बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो बिल्कुल ही आप अच्छे तरीके से इसको रट लेना कि पिंक सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं जयपुर को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हरित क्रांति का जो है संबंध किससे है। हरित क्रांति का जो है संबंध किससे है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। हरित क्रांति का जो है संबंध किससे है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 24 नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो गेहूं धान उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्रथम जनगणना भारत में कब हुआ था। प्रथम जनगणना भारत में कब हुआ था बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। प्रथम जनगणना भारत में कब हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी के 25 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आना चाहिए। तो आपके जो राइट उत्तर हो जाएगा 1881 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, आपके कितना एक और होता है वो ऑप्शन में नहीं है, कितना, तो 1872 अगर दिया होता तो ये हम लोग लगाते, परंतु ये ऑप्शन में नहीं है। ये यहाँ पे जो है पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। ये 1872 में पूरा जो जनगणना था अनियमित हो गया था, जबकि नियमित रूप से जो है आपके 1881, तो यही आपको लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना कब हुई थी बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे यहाँ पे बेहतर तरीके से। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 1885। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि चोल वंश का जो है सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। चोल वंश का जो है सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, किसका पूछा गया है, चोल वंश का। तो आपको बताना है राजराज चोल। राज चोल जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सबसे छोटी हड्डी आपको बताना है, आपके शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा स्टेपिज। अब सबसे बड़ी जो है आपको बताना है, सबसे बड़ी हड्डी आप लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छापना है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है बताता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
सभी लोग बताएं कि यहाँ पे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 29वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। तो 5 जून, जिनका भी उत्तर आ रहा है बिल्कुल राइट उत्तर है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला जो है उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, बताइए भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा जो है महासागर कौन सा है। विश्व का जो है सबसे बड़ा महासागर आपसे पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि विश्व का जो है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि वेदों की भाषा क्या है। वेदों की भाषा जो है आपसे पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। वेदों जो है, वेदों की भाषा जो है यहाँ पे आपसे पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि वेदों की भाषा क्या है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि वेदों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत जो है यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है। माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है। सभी के उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है। तो 33 नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा तो ये हो जाएगा हिमालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि संविधान का मुख्य जो है वास्तुकार किसे कहा जाता है। संविधान का मुख्य वास्तुकार किसे कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि जो है 34 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। संविधान का मुख्य वास्तुकार किसे कहा जाता है। तो 34वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, बताएंगे कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो प्रिस्टली जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा प्रिस्टली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का कौन सा राज्य मसालों का बाग कहा जाता है। मसालों का बाग किस राज्य को कहा जाता है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। मसालों का बाग किस राज्य को कहा जाता है, आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करना है। 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा केरल को कहा जाता है बगानों का जो है मसालों का बगान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक दिन में पृथ्वी कितनी डिग्री घूमती है। एक दिन में पृथ्वी कितनी डिग्री घूमती है, ये जो है बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। एक दिन में पृथ्वी जो है कितनी डिग्री घूमती है, ये जो है आपको बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं 360 डिग्री बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सबसे पहले सौर ऊर्जा का उपयोग किसने किया। सबसे पहले सौर ऊर्जा का उपयोग किसने किया, बताइएगा। सबसे पहले सौर ऊर्जा का जो उपयोग किसने किया, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है मिस्र, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। जो भी प्रश्न आपको मालूम है बिल्कुल मेरे से पहले कमेंट बॉक्स में आप अपना बताते रहेंगे और अंत में बताएंगे कि आपका जो है स्कोर कितना रहा। आपको अंत में बताना है कि स्कोर आपके कितना रहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किसके शासन में ताजमहल बनाया गया। किसके शासन काल में ताजमहल बनाया गया, बताएंगे कि किसके शासन काल में ताजमहल बनाया गया। 40वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको बताना है।
तो शाहजहां जो है इसके शासनकाल में ही ताजमहल को बनाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे पहली जनगणना किसके शासन में हुई? भारत में सबसे पहले जो है किसके शासन काल में जो है जनगणना हुआ है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। बताएंगे कि किसके शासन काल में जो है सबसे पहले जनगणना हुआ है। तो लॉर्ड रिपन के शासन काल में सबसे पहले जो है जनगणना हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। स्वराज पार्टी की जो है स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे मोतीलाल नेहरू और जो है चित्तरंजन दास। बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि रामायण किसने लिखा? रामायण के जो है लेखक कौन है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा है कि रामायण किसने लिखी। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि रामायण के लेखक कौन है। तो वाल्मीकि, जिन्होंने भी बताया है, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि रबी की जो है फसल कौन सी है? भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल क्लास को लाइक कीजिए अगर आपको ये क्लास पसंद आ रहा है तो, ठीक है, ताकि इस तरीके के देखिए क्लास हम डेली ही प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही आज ये पहला मॉडल सेट है, ठीक है, और बिल्कुल हम लोग समझ लीजिए कि शून्य से जो है स्टार्ट किए हैं, क्या शून्य से जो है इस क्लास को स्टार्ट किए हैं और अंत तक देखिएगा आपको इतना बड़ा लेवल तैयार करा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा भी प्रश्न एक भी नहीं होगा जो इजी हो, जो हार्ड हो, कि आपने पढ़ा ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, रबी फसल की जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि शून्य की संकल्पना सबसे पहले किसने की? शून्य की संकल्पना सबसे पहले किसने की? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने, कंचनजंगा किस राज्य में है? कंचनजंगा जो आपका जो है यहाँ पे है, ये कहाँ पे है पर्वत, ये आपसे पूछ रहा है। कंचनजंगा जो है पर्वत श्रृंखला, ये कहाँ पे है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा, ये सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? ये तो प्रश्न ऐसा कोई भी नहीं होगा जो बता नहीं सकता है, ठीक है, परंतु आपसे मेरा ये प्रश्न रहेगा कि गेटवे ऑफ इंडिया, क्या बताना है आपको? गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ पे है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे पड़ता है, किस शहर में भारत के, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, बताएंगे? भारत का राष्ट्रीय फूल जो है आपसे पूछा गया है। मुझे नहीं लगता है कि ये भी प्रश्न कोई होगा जो बता नहीं सकता है, ठीक है। तो कमल जो है भारत का क्या है, राष्ट्रीय फूल है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णित है? क्या पूछा गया आपसे कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी राइट उत्तर आ रहा है अनुच्छेद 12 से 35 बिल्कुल राइट उत्तर है। 12 से 35 क्या है, जो है मौलिक अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया था? पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर जो 50 है इसका राइट उत्तर आप बताओगे कि पंचतंत्र जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे कौन था नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भाषा में गड़बड़ी है, ठीक है। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि भारत के पहले जो है राष्ट्रपति जो थे वो आपके कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि गद्दर आंदोलन
किस देश में हुआ था? गद्दर आंदोलन किस देश में हुआ था बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। ऑप्शन फटाफट से देखते रहना है और फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे कनाडा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? 53 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कौन थे? यूरी गागरिन, ऑप्शन नंबर बी। यूरिन गागरिन जो है आपके अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा का जो है अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का जो है अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे कि राज्यसभा का जो है अध्यक्ष कौन होता है। तो आपके राइट उत्तर होगा कि राज्यसभा का जो है अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम नाटक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका जो है शूद्रक जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, शूद्रक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगोत्री हिमनद किस नदी का उद्गम है? गंगोत्री हिमनद किस नदी का उद्गम है? मतलब गंगोत्री हिमनद से कौन सा नदी है जो निकलती है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपका सीधा ही जवाब आएगा कि यहाँ से तो गंगा निकलती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द कहाँ से लिया गया है बताएंगे। और आप क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को पसंद किए हैं। बिल्कुल आप लोग जो है जितना भी लाइक करेंगे उससे बेहतर कंटेंट, इससे अगला जो क्लास होगा इससे बेहतर ही हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। अब देखिए फ्री में आपको पीडीएफ भी मिल रहा है, क्लासेज भी बेहतरीन मिल रहा है, तो ये सब आपको फ्री में इतना कोई यूट्यूब पे फ्री में नहीं देता है। तो आप बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं यहाँ से और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी यूपी में बहुत सारे बहाली आएंगे तो वहाँ पे आपको इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है, तो प्रस्तावना आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने भी बताया है 1955, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1955 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अब बताएंगे आपका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, ये तो स्टेट बैंक था, रिजर्व बैंक जो है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यहाँ पे इंदिरा गांधी आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है ये आपको बताना है। मेघदूत किसकी रचना है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मेघदूत किसकी रचना है ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे कि मेघदूत किसकी रचना है। तो कालिदास बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य की जो है परिक्रमा करता है? कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य की जो है परिक्रमा करता है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य की जो है परिक्रमा करता है। तो 61वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा बुध। बुध जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी बताएंगे सभी लोग। भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी?
62 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है 1853, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा जो है स्तनपायी कौन है। विश्व का सबसे बड़ा जो है स्तनपायी आपसे बताना है, पूछा गया, मतलब विश्व का जो है सबसे बड़ा जो है जीव कौन सा है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे और ऑप्शन जो है चारों में से क्या लगता है ये आप बताने की कोशिश करेंगे। तो हवेल मछली जो होती है ये जो है दुनिया के सबसे जो है बड़ी जो है स्तनपायी है, मतलब सबसे बड़ी जीव है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणीय है। कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणीय है, मतलब आपको आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में जो है कौन सा राज्य है जो चाय के उत्पादन में सबसे आगे है। ठीक है, अग्रणीय मतलब आगे है। ठीक है, तो आप यदि बता रहे हो असम तो बिल्कुल राइट उत्तर है, असम जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, चाय की खेती में सबसे आगे है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत संसद के कितने सदन होते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं बताने की कोशिश करेंगे। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो दो सदन होते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक होता है लोकतंत्र, एक होता है राजतंत्र। ठीक है, इसमें दो ही सदन होते हैं भारत के संसद के, लोकतंत्र और राजतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सॉरी, लोकसभा और राज्यसभा, हमने लोकतंत्र बोल दिया, लोकसभा और राज्यसभा होता है, एक जो है आपके जो है लोकसभा होता है और दूसरा राज्यसभा होता है राज्य में। भारत की जो है पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला जो है राज्यपाल कौन थी, ये प्रश्न भी बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है। तो सरोजनी नायडू जो है आपके याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये जो है आपके राजस्थान है, जहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति किस युग की है। हड़प्पा संस्कृति किस युग की है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। और क्लास तो लाइक यार कर दो, कम से कम तो 100 लाइक होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्लास आपके लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी फ्री में। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कांस्य युग। हड़प्पा संस्कृति किस युग की है, तो कांस्य युग की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नील की खेती के लिए आंदोलन किसने शुरू किया। नील की खेती के लिए आंदोलन किसने शुरू किया, तो नील की खेती के लिए जो आंदोलन था ये गांधी जी ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये कहाँ से हुआ था, नील की खेती का आंदोलन जो है कहाँ से हुआ था, ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताता है। कौन सा शहर प्रिंटिंग प्रेस के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर है जो प्रिंटिंग प्रेस के लिए जो है प्रसिद्ध है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछना चाह रहा है। बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा शहर है जो प्रिंट प्रेस के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है आपके प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जो है महिला कौन थी, तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है आप लोग को बताना है, वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। अशोक चक्र में तिलियों की संख्या आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर बिल्कुल आने चाहिए, जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर आप देते रहना। तो जिन्होंने भी बताया है 24 तिलियां होती हैं, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शहर
स्टील सिटी कहा जाता है? कौन से शहर को स्टील सिटी कहा जाता है? ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे कि कौन से शहर को स्टील सिटी कहा जाता है। 74 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बताए हैं जमशेदपुर को, बिल्कुल राइट उत्तर है कि जमशेदपुर को स्टील सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला मिशन कौन सा था? अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला जो है मिशन कौन सा था? ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो जिनका भी आ रहा है चंद्रयान 1 बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आपका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आज के क्लास के जितने भी प्रश्न थे यहाँ पे हम लोगों ने संपन्न कर लिया है और इसमें से आपको बताना है कि कितने प्रश्न आपने सही किया। टोटल मैंने 75 क्वेश्चन कराया हुआ है। 75 में से जिसके भी 60 प्लस क्वेश्चन सही है वो बहुत बेहतरीन तैयारी उनकी मानी जाएगी। और इससे भी बेहतरीन करने के लिए आपको जो है डेली क्लास में आना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है 12 पीएम पे ये डेली क्लास चलेगा दोपहर में, तो आप डेली ही क्लास में आइए और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को बेहतरीन मजबूत कीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल ही क्लास को जो है लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली ही क्लास आपको फ्री में प्रोवाइड होगा, साथ में फ्री में पीडीएफ भी मिलेगा आपको, ठीक है। मिलते हैं बेहतरीन जो है एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।